हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल PNV ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का मैथ का प्रश्नावली 9.1 सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने इसका बेसिक क्लास देख लिए हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले इसका बेसिक क्लास का वीडियो देख लीजिए, इसके बाद क्लास सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से और अच्छा समझ में आएगा। तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका पहला सवाल है, खाली स्थान भरना है कि अतिरिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला का सवाल है कि एक बिंदु से होकर खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती है। हम बोला कि एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए हम लोग यहाँ पे कि मान लेते हैं एक बिंदु है। अब एक बिंदु से कितने हम लोग खींच सकते हैं? तो एक बिंदु है तो हम लोग एक तरह से ऐसे खींच सकते हैं, एक रेखा यहाँ से ये रेखा खींचा जा सकता है। रेखा में ऐसे हम जानते हैं लाइन देना है, एरो दोनों तरफ एरो, ठीक है। यहाँ से ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, बहुत सारा खींच सकते हैं, बहुत सारा यानी अनंत। तो पहला का हम लोग आंसर क्या भरेंगे? अनंत। पहला का लिख देते हैं, क्या होगा? अनंत। यानी अनंत रेखाएँ खींची जा सकती है एक बिंदु से। सवाल दूसरा है कि दो दिए गए बिंदु से होकर फिर एक खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऐसे देखते हैं कि दो बिंदु दिया रहेगा, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे। तो ये दोनों बिंदु से हम लोग कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो अगर ये दोनों को लेंगे तो हम लोग एक ही रेखा खींच सकते हैं, इस तरह सीधा, है कि नहीं। तो अगर दो बिंदु दिया रहेगा तो दो बिंदु से हम लोग कितना खींच सकते हैं? एक सरल रेखा। तो इसका दूसरा का क्या भराएगा आंसर? दूसरा का आंसर हो जाएगा एक। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एक, ठीक है। एक ही सरल रेखा खींचा जा सकता है। सवाल तीसरा है, एक रेखा खंड की लंबाई होती है। तो एक रेखा खंड की लंबाई क्या होता है? निश्चित होती है, यानी फिक्स होती है। तो यह क्या होगा, लिख देते हैं, ये रेखा खंड की लंबाई क्या होता है? निश्चित होती है। क्या होता है? निश्चित। तो तीसरा में क्या भराएगा? निश्चित। इसके बाद है तीसरा, सवाल नंबर तीसरा होगा 4 कि किसी तल में अनगिनत होते हैं। तो क्या होते हैं किसी तल में? मतलब ये क्या तल है, इसके ऊपर है क्या, एक सरफेस है, तल है। तो इस पर क्या होता है? अनगिनत। तो इसमें अनगिनत बिंदु बहुत सारे, इसमें क्या होता है, इस तरह से होता है बिंदु। तो अनगिनत बिंदु होता है। तो सवाल नंबर 4 पर क्या होगा? बिंदु, अनगिनत बिंदु। इसमें अनगिनत बिंदु होता है। सवाल नंबर से क्या 5 बोला कि किरण में अंत बिंदु होता है। तो किरण हम देखेंगे, आप लोग नहीं तो देखिए बेसिक क्लास। किरण है इस तरह से, यहाँ से चलता है किरण, एक ही तरफ आगे चलता है। तो उसका क्या था? एक ही अंत बिंदु होता है, क्योंकि यहाँ चलना शुरू होता है। तो इसको प्रारंभिक बिंदु या इसी को बोलते हैं हम लोग अंत बिंदु। तो यहाँ चलना शुरू हो गया तो इसे क्या बोलते हैं? तो अंत बिंदु होता है। तो किरण में कितना होता है? एक अंत बिंदु। यहाँ क्या हो रहेगा? एक। लिखेंगे एक कि किरण में एक अंत बिंदु होता है। तो ऐसे सवाल नंबर पहला का हम लोग सॉल्व किए। और इस सॉल्व करते हैं सवाल नंबर इसका दूसरा। इस सवाल दूसरा है कि दी गई आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर आकृति दिया गया है और जो सवाल यहाँ पर दिया गया उसका क्या करना, आंसर देना, यहाँ पर देख कर नाम लिखना है। पहला सवाल बोला है कि 5 बिंदु का नाम लिखिए। तो 5 बिंदु यहाँ पर ले लेंगे तो क्या जाएगा? बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, डी है, ऐसे जितना भी दिया गया सब क्या है? बिंदु है। तो पहला हम लिख लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा? पहला हम लिखते हैं हम लोग ए, बी, सी, डी, 4 हो गया। एक और को भी ले लेंगे, वो ले लेते हैं, हो जाएगा ओ। तो पहला सवाल हो गया, है ना। 5 बिंदु का नाम हम लोग लिख दिए। इसका दूसरा सवाल है एक रेखा। तो एक रेखा को बोला है, तो एक रेखा कहाँ पे? रेखा में क्या होता है? उसका रेखा के नियम कि इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो इधर से और इधर से भी। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। ए बी क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। तो दूसरा में यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या? ए बी। क्योंकि रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है ना। तो ये हो गया ए बी, रेखा हो गया। सवाल दूसरा का आंसर। सवाल तीसरा ये रेखा से बस में 4 किरण का नाम लिखना है। तो किरण क्या होता है कि एक ही तरफ बढ़ता है। तो यहाँ से यहाँ बढ़ा एक तरफ, 2 तरफ, और 3 तरफ और 4 तरफ। तो इसका नाम लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा क्या? पहला जाएगा OP। पहला हो लिख देते हैं, पहला किरण क्या होगा? OP, और इसे करना है साइन देना है किरण का, ठीक है। दूसरा हो जाएगा
ओ बी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा ओ क्यू, और चौथा हो जाएगा ओ ए। क्या लिखते हैं हम लोग? ओ ए। चौथा का हो गया, 4 किरण हम लोग लिख दिया ना। इसके बाद है सवाल नंबर 5। बोला इसमें कि 5 रेखा खंड का नाम लिखना है। 5 रेखाखंड। अब रेखाखंड का लिखेंगे तो कहाँ हम लोग रेखाखंड है? तो पहला क्या जाएगा? सी डी। ये क्या रेखाखंड है? रेखा का भाव होता है सी डी, लिख देते हैं सी डी। और रेखा का खंड ऐसा साइन कर दिए पहला। फिर हम लिखेंगे सी डी होगा ओ डी। यहाँ से यहाँ क्या होगा? ओ डी रेखा हो गया। फिर हम लोग यहाँ से लेंगे सी ओ, फिर जाएगा हमारा सी ओ। एक यहाँ से हो गया मेरा, ये रेखा हो गया सी ओ। फिर यहाँ से लिखते हैं हम लोग रेखा, यहाँ से हो गया। फिर लिखेंगे डी बी से रेखा, यहाँ से रेखा हो गया डी बी, और वो बी ओ लिखते हैं बी ओ वैसे क्या हो गया? सब रेखा खंड हो गया। देखिए मैं सवाल दूसरा पूरा सॉल्व किए। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा हो गया। आइए हम सॉल्व करते हैं इसका सवाल नंबर तीसरा। सवाल तीसरा है, सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। ऐसा पढ़ना है सवाल को, और सही है तो सही लगाइए, गलत है तो उसको गलत में टिक मारना है। कौन सा इसका आंसर सही होगा? पहला सवाल दिया इसमें कि इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन है रेखाखंड, दूसरा है किरण, तीसरा है रेखा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसमें बोला कि अंत बिंदु नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? कि रेखा में नहीं होता है, क्योंकि रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आप लोग आराम से टिक लगा लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा लगा दे रहे, क्या जाएगा? सी हो जाएगा। कि जो सी किसका आंसर है कि सी का जो होता है अंत बिंदु नहीं होता है। सवाल दूसरा है, दिए गए दो बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अभी हम लोग देखे थे सवाल नंबर जो दूसरा में देखे थे, बस इसी का यहाँ पे। तो अगर बोला कि दिया गया है कि दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं, तो कितनी रेखा होगा? केवल एक। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। अभी हम देखे थे उसमें सॉल्व करके। और दो बिंदु रहेगा तो उससे एक ही रेखा खींची जा सकता है। तो हो गया सवाल नंबर दूसरा का। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल तीसरा है, इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा को तो निश्चित होता नहीं है, असीमित होता है, क्योंकि दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। रेखाखंड का निश्चित होता है, किरण का नहीं होता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरा का बी, कि रेखाखंड की जो लंबाई होता है क्या होता है? निश्चित होता है। हम लोग बेसिक क्लास में सब कुछ देखें, उसमें चर्चा किए। आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में वीडियो आप जब देखिए, सब सॉल्व हो जाएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु होती है। प्रारंभ बिंदु यहाँ से शुरुआत होता है, तो किसमें होता है? तो हम लोग देखे थे कि जो रेखा होता है, तो रेखा तो होता नहीं, क्योंकि इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, ठीक है। ये तो रेखा का, और रेखाखंड का तो दो अंत बिंदु होता है। एक किरण ही होता है जिसका यहाँ से चलना शुरू करता है, एक ही ओर बढ़ता है कि नहीं। तो इसी का होता है प्रारंभ बिंदु। किसका होता है? तो किसका होता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सवाल नंबर, इसमें किसमें प्रारंभ बिंदु हो जाएगा? किसका? किरण। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रेखा नहीं होगा, रेखाखंड नहीं होगा, किरण हो जाएगा। तो किरण में क्या होता है कि उसका प्रारंभ बिंदु होती है। सवाल नंबर कौन सा? 5। इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा होगा कथन? पहला बोला है कि रेखा ए बी और रेखा बी ए समान है, बिल्कुल समान है। ये रेखा है इस तरह से, ठीक है। यहाँ ये रेखा है, इसका नाम दिए ए बी। तो इसको हम लोग ए बी रेखा ऐसे लिख सकते हैं, चाहे बी ए रेखा ऐसे। दोनों क्या है? सही है, यानी दोनों क्या है? समान है, बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोला है किरण ए बी और किरण बी ए समान है। तो किरण ऐसे होता है, एक की तरफ बढ़ता है। तो हमारा एक किरण यहाँ से ले रहे हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी।
तो इसको तो ए से बी की ओर जा रहा है तो इसे लिखेंगे ए बी, ऐसे जा रहा है। और इसी को अगर लिखेंगे हम बी ए ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एरो का साइन कहाँ दिखा रहा है, बी से ए को जा रहा है और इधर कहाँ जा रहा है, इधर उल्टा जा रहा है। तो ये दोनों क्या बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है कौन सा है, 20 का गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाएगा। रेखाखंड ये भी है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रेखाखंड इसे भी लिख सकते हैं हम लोग। रेखा है तो इसको ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे बी और ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, दोनों बराबर है। लेकिन रेखा किरण को इसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, नहीं ये गलत है। तो सवाल नंबर तीसरा को एक बार साथ में आंसर लिख लेते हैं। तो देखिए सवाल तीसरा का फॉर्मूला हम लगा दिए। सवाल तीसरा में सही निशान लगाना था, तो पहला का सी हो जाएगा, दूसरा का ये, तीसरा का बी, चौथा का सी और पाँचवा का बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इसका भी एक्सप्लेन देख लिए थे, तो इसका आप लोग इसे लिख सकते हैं। इसका हो गया आंसर। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 4। आइए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। हम लोगों ने सवाल नंबर 3 तक सोल्व कर लिए। सवाल नंबर 4 है कि दी गई प्रत्येक आकृति में सभी रेखा खंडों का नाम लिखिए। इसमें आकृति दिया गया और रेखाखंड का नाम लिखना। पहला है तो पहला सवाल नंबर पहला, चौथा का पहला है, तो इसमें रेखाखंड का नाम लिखना है। तो पहला क्या हो जाएगा, दोनों का अंत बिंदु तो एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई, और दूसरा हो जाएगा वाई जेड। ये दोनों क्या हमारा रेखाखंड हो गया। अगर जाएंगे तो यहाँ पर रेखाखंड का ऐसा कर देते हैं। सवाल दूसरा, इसमें देखना है, इसमें हमको लिखना है नाम। तो पहला देखिए ये डी रेखाखंड हो गया। दूसरा यहाँ से हो गया ये भी हो गया। तीसरा हो जाएगा ये सी रेखाखंड हो गया। और एक हो जाएगा ये ई रेखाखंड, यहाँ से यहाँ हो गया। अब लिखते हैं यहाँ से, देखिए एक हो डी बी और बी सी और जगह सी ई। तो इसमें इतना सारा सवाल नंबर दूसरा का इतना हम लोग रेखाखंड लिख लिए। और सवाल नंबर तीसरा है, तीसरा का है यहाँ लिखते हैं हम लोग तीसरा। तो तीसरा पे लिखना है, पहले लिखना है रेखाखंड तब पी क्यू, ये रेखाखंड हो गया क्योंकि यहाँ कहीं भी से एरो का साइन है नहीं, तो सब क्या रेखाखंड है। तब पी क्यू पहला रेखाखंड, दूसरा क्यू आर, यहाँ से यहाँ क्यू आर, फिर है आर एस, यहाँ से लिखेंगे वो लोग आर एस, फिर लिखेंगे वो लोग पी आर, यहाँ से यहाँ लिखेंगे पी आर, फिर लिखेंगे पी एस, यहाँ से यहाँ पी एस, एक हो जाएगा। फिर क्यू आर तो हो गया है, क्यू एस हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा क्यू और एस। तो यहाँ पर लिखते हैं एक क्यू एस। तो सवाल तीसरा का भी हम लोग सब रेखाखंड का नाम लिख लिए। तो इसको हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। पहला एक अच्छा से, पहला में है एक्स वाई वाई जेड, दूसरा में ए डी ए बी ए सी और ए ई, और है डी बी बी सी और सी ई, फिर पी क्यू क्यू आर आर एस पी आर पी एस और क्यू एस है। तो ये था सवाल नंबर 4 का। तो हम लोगों ने प्रश्न वाले 9.1 का सवाल नंबर 4 तक सोल्व कर लिए। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो सवाल इसका शेष रह गया है सवाल नंबर 5, 6, 7, फिर दोनों सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।